जो बताया जा रहा है डायबिटीज़ का, जो एक बताई जा रही है बीमारी, इतनी बड़ी बताई जा रही है, बच्चों को भी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को हो जा रही है, बुजुर्गों को तो हो ही रही है। तो क्या इसके लिए कोई घरेलू उपचार होते हैं? देखिए मैडम, एक तो जो डायबिटीज़ है जी। ये एक बॉडी के अंदर शुगर का मेलेटिस है, बैलेंस है, ना कि कोई बीमारी है। आज तक शुगर को लाइफस्टाइल एक बताया गया है कि डिजीज़ है। जी। लेकिन ये कोई ऐसा रोग नहीं है जैसे बीमारियां होती हैं कि ये बीमारी हो गई है तो वो एक बीमारी है ये, लेकिन ये एक बैलेंस है डायबिटीज़ का। जो आजकल देख रहे हैं आप कि नॉर्मली लोग टेस्ट करवाने जाते हैं कि हमारा चलो जी फुल बॉडी चेकअप कर दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उनका भी मतलब ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, या फिर ये डायबिटीज़ हो गया, या एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है फैटी लीवर की, SGOT-PT बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताऊं, ये सारी जो चीज़ें मैंने काउंट करी हैं इसमें सबसे बढ़िया चीज़ हमने एक आजमाई कि मेथी दाना, जो मेथी का बीज होता है जी। मेथी दाना जो है वो एक अपने आप में शक्ति रखता है कि डायबिटीज़ का जो बैलेंस है उसको बना के रखे। और उसके साथ कलौंजी, कलौंजी जो काले रंग का होता है जिसको हम ऑनियन सीड बोलते हैं, कलौंजी वो हो गया। और जैसे उसके साथ ही हम कहते हैं कि भाई अगर तो पुरुष लेते हैं तो साथ में चने ले लें, आधा चम्मच, एक चम्मच, तो इसको रात को पानी में डाल दो। जैसे मेथी दाना दो चुटकी भर, मतलब आधा चम्मच, उस आधे से भी आधा जो है वो लेना है कलौंजी का चम्मच, तो एक पूरा चम्मच लेना अपने चने का। जब आप इसको रात को पानी में डिप करेंगे तो देखिएगा कि वो सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं। जी। सॉफ्ट हो गए तो उसको चबा चबा के खाइएगा। जैसे आप चबाएंगे उसको तो आपका सलाइवा जो होता है मुंह के अंदर, तो वो उसके साथ लार बन के इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो एक ऐसा एनर्जी जनरेट करता है बॉडी के अंदर कि पेशेंट जो डायबिटिक होता है वो जब टेस्ट करता है उसकी डायबिटीज़ का लेवल कम हुआ होता है। जी। जी। उसके जोड़ों में दर्द होता है वो काफ़ी हद तक ठीक होता है। उसके कंधों में स्टिफनेस रहती है, घुटनों में स्टिफनेस रहती है, पैरों में रहती है जलन, तो वो भी ठीक होता है। तो मतलब ये एक ऐसा मतलब होम रेमेडी है जो हर इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसको कोई बीमारी नहीं है अगर वो भी इसको रोज़ ले लेगा तो बीमारी होने के चांस नहीं रहते इसके साथ। जी, बहुत अच्छा आपने उपाय बताया। हालांकि बहुत आसान उपाय है, हाँ। लोगों को ये पता नहीं होता है गोयल साहब, मुझे लगता है। क्योंकि सुभाष गोयल ने एक ही बात सोची है कि पहले तो लोगों ने रसोई को किचन बनाया, अब हमने उस किचन को दोबारा से रसोई बनाना है। जी। रसोई और किचन में क्या अंतर है गोयल बहुत साहब? बड़ा अंतर है। जैसे रसोई में रस होता है, जी। किचन में पता क्या होता है, किच 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 होती है। जी। सारा दिन उसमें काम वाली बाई बर्तन तोड़ती है, लड़के घर पे आती है, कोई बर्तन आपके तोड़ती है। रसोई होती थी जिसमें हमारी दादी होती थी, हमारी माँ होती थी, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी, प्रेम से खाना बनाती थी, और उसके अंदर ये सारे मेथी, कलौंजी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, इस तरह की चीज़ें होती थी। किसी को थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, अजवाइन का पानी दे दिया, किसी के पेट में अफारा हो गया, सौंफ खिला दिया। अब क्या है वहाँ पे, अब ये सारी चीज़ें निकल गई, क्या आ गया वहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक फिट हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, मतलब आपका फ्रिज अब आइसक्रीम से भर गया, उसमें से वो निकल गया मक्खन, उसमें से निकल गया दूध, दही, पनीर, सब निकल, मतलब ये बन गई है किचन। जी। किचन का मतलब उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक, जहाँ दूध था, लस्सी थी, कोल्ड ड्रिंक आ गया, मतलब वो आपकी सेहत को नष्ट करता है डे बाय डे। आप पहले अपनी किचन को रसोई बनाइए, और जब आप इसको रसोई बना लोगे तो आपको अस्पतालों के चक्कर निकालने बंद हो जाएंगे।